हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरीज है उसके 20 MCQs करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। 20 MCQs ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। फर्स्ट वन इज विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। कौन सा मॉडल जो है एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ए कैन, बी मस्ट, सी शुड और डी में। तो स्टूडेंट्स, योग्यता के लिए जो मॉडल यूज होता है वो कैन होता है। जैसे सेंटेंस मैं बता देता हूँ आपको। आई कैन टाइप, मैं टाइप कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल का हल निकाल सकता हूँ। आई कैन क्लाइंब ए ट्री, मैं वृक्ष पर चढ़ सकता हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए ये सारे एबिलिटी को व्यक्त करते हैं, योग्यता को व्यक्त करते हैं। तो जो मॉडल एबिलिटी के लिए प्रयुक्त होता है वो होता है कैन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच मॉडल इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। कौन सा मॉडल जो है तीव्र बाध्यता को इंगित करता है। ए कुड, बी शुड, सी मस्ट और डी माइट। तो जो मॉडल स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करता है वो है मस्ट। आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे ये काम हर कीमत पर करना है। आई मस्ट डू दिस वर्क एट ऑल कॉस्ट। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना है। तो ये जब जो चीज़ें हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। तो ऑप्शन सी मस्ट आपका राइट आंसर है। उसके बाद जो थर्ड है आपका, विच मॉडल एक्सप्रेसेस परमिशन। कौन सा मॉडल जो है अनुमति को व्यक्त करता है, आज्ञा को व्यक्त करता है। ए कैन, बी शैल, सी विल, डी वुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अगर हम देखें ऑप्शंस को तो जो परमिशन को एक्सप्रेस करता है वो कैन है। तो यहाँ पर जो कैन जो है मॉडल आपका वो परमिशन को व्यक्त करता है, लेकिन यहाँ पर जो परमिशन होगी वो इनफॉर्मल होगी, अनौपचारिक होगी। अगर फॉर्मल परमिशन की बात करेंगे हम तो फिर में आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर में ऑप्शन में है ही नहीं तो हम कैन हमारा राइट आंसर होगा। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। यस यू कैन गो। तो इस तरह से ये परमिशन के लिए कैन का यहाँ पर यूज हुआ है। ऑप्शन ए कैन राइट है। अब चलते हैं फोर्थ वन पर। विच मॉडल इज यूज टू गिव एडवाइस। कौन से मॉडल का प्रयोग जो है एडवाइस के लिए किया जाता है, एडवाइस देने के लिए किया जाता है। ए शैल, बी शुड, सी में, डी माइट। तो स्टूडेंट्स, सलाह के लिए जो हम मॉडल यूज करते हैं वो करते हैं शुड। ऑप्शन बी शुड यहाँ पर राइट है। एग्जाम्पल है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सलाह है, यहाँ पर सलाह दी गई है। उसके बाद यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली, तुम्हें रोज़ाना जो है सैर को जाना चाहिए। तो ये भी सलाह है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए यदि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो है ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं एडवाइस के। तो फोर्थ का आपका आंसर रहेगा बी शुड। फिफ्थ है विच मॉडल एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। कौन सा मॉडल यहाँ पर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उन्हीं में से हमें देखना है। ए कुड, बी शैल, सी मस्ट और डी वुड। तो जो पॉसिबिलिटी को जो मॉडल एक्सप्रेस करता है
वो है कुड। ऑप्शन ए कुड यहाँ पर राइट है। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ वी हैड मनी वी कुड बाय दैट कार। यदि हमारे पास पैसे होते तो हम वो कार खरीद सकते। तो पैसे होने पर क्या पॉसिबिलिटी थी, कार को खरीदने की। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पॉसिबिलिटी का, और यहाँ पर फिर कुड का प्रयोग होगा। तो फिफ्थ का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कुड। सिक्स्थ है, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट। कौन सा मॉडल जो है यहाँ पर विनम्र प्रार्थना को व्यक्त कर रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट होता है विनम्र प्रार्थना। ए विल, बी मे, सी माइट, डी कुड। तो यहाँ पर जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से जो पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त कर रहा है वो है कुड। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या आप नमक को पास करोगे। कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन, क्या तुम मुझे स्टेशन का रास्ता बताओगे। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो सिक्स्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुड। अब हम चलते हैं सेवेंथ पर। विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इंटेंशन। कौन सा मॉडल जो है फ्यूचर इंटेंशन को व्यक्त करता है। ए विल, बी माइट, सी शुड और डी में। तो जो मॉडल आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से जो फ्यूचर इंटेंशन को व्यक्त कर रहा है वो है विल। विल का प्रयोग जो है हम फ्यूचर इंटेंशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फ्यूचर इंटेंशन यानी भविष्य का जो आपका इरादा होता है। जैसे कोई भी काम आपको जो है भविष्य में करना हो उसके लिए आप जो है क्या करेंगे, इंटेंशन के लिए यहाँ पर यूज करेंगे विल फ्यूचर इंटेंशन के लिए। जैसे आई विल वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम विथ गुड मार्क्स दिस ईयर। मैं कड़ी मेहनत करूँगा इस साल इम्तिहान को अच्छे नंबरों से पास करने के लिए। या आई विल गो टू विजिट माई आंट इन ए फ्यू डेज। तो ये भी फ्यूचर इंटेंशन है कि आप कुछ समय बाद अपने आंट से मिलने के लिए जाएंगे। तो भविष्य में कोई इरादा है आपका, उसके लिए आप कर सकते हैं। आई विल विजिट क्रिकेट स्टेडियम इन अ फ्यू डेज। तो ये भी फ्यूचर इंटेंशन है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंटेंशन के लिए आप क्या करेंगे, भविष्य रूपी इरादे के लिए विल का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए विल राइट है। एट्थ है, विच मॉडल एक्सप्रेसेस नेसेसिटी। कौन सा मॉडल जो है नेसेसिटी को व्यक्त करता है, आवश्यकता को। ए कुड, बी माइट, सी मस्ट और डी शैल। तो नेसेसिटी के लिए जो है यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में सक्सीड होने के लिए मेहनत करनी होगी तुम्हें। तो मेहनत करने की जो है यहाँ पर आवश्यकता है। तो कोई भी चीज़ जो नेसेसिटी है, आवश्यकता है, उसके लिए यहाँ पर मस्ट का यूज होगा। ऑप्शन सी मस्ट आपका राइट आंसर है। नेसेसिटी के लिए मस्ट का यूज होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं, यू मस्ट कैरी एन अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग हैविली। तुम्हें छाता लेके जाना चाहिए क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है। तो नेसेसिटी है छाता ले जाने की। तो सी मस्ट आपका राइट आंसर है।
नाइन्थ है विच मॉडल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफर्स, कौन से मॉडल का प्रयोग ऑफर्स के लिए किया जाता है, मेकिंग ऑफर्स के लिए, पेशकश के लिए, ए शैल, बी कोड, सी विल, डी में। तो यहाँ पर जिस मॉडल का प्रयोग मेकिंग ऑफर्स के लिए होता है वो है शैल। ऑप्शन ए शैल राइट है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ। शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग कैरी करूँ। शैल वी गो फॉर ए वॉक, कि क्या हम सैर को चलें। शैल आई डू दिस वर्क फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर दूँ। तो ये सभी जो हैं ऑफर्स हैं और यहाँ पर शैल का यूज होता है। ऑप्शन ए शैल राइट है। टेंथ है विच मॉडल इज यूज्ड फॉर ए सजेशन, कौन से मॉडल का प्रयोग सजेशन के लिए होता है। ए मस्ट, बी माइट, सी शुड, डी में। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो मॉडल सजेशन के लिए यूज होगा वो होगा शुड। जैसे यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली टू मेंटेन योर हेल्थ, तुम्हें रोज़ाना जो है सैर को जाना चाहिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। यू शुड कंसल्ट द डाइटिशियन, तुम्हें डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। ये भी जो है सजेशन है। तो सुझाव के लिए भी जो है शुड का यूज होता है, एडवाइस के लिए भी होता है। तो ऑप्शन सी शुड आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच मॉडल एक्सप्रेसेस अ वीक पॉसिबिलिटी, कौन सा मॉडल जो है वीक पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। अब जैसे वीक की जगह हम स्लाइट भी कह सकते हैं। स्लाइट पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी, ये सब होते हैं हल्की संभावना, कम संभावना। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। ए में, बी मस्ट, सी शैल, डी माइट। तो माइट जो है वो वीक पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है, हल्की संभावना को। अब जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है, तो यानी उसकी आने की संभावना कम है। मैं कह दूँ इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की संभावना कम है। तो जब भी वीक पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, दर्शाना हो, तो आप माइट का यूज करेंगे। तो माइट जो है वो एक्सप्रेसिस ए वीक पॉसिबिलिटी है। डी आंसर जो है रहेगा आपका माइट, डी ऑप्शन माइट करेक्ट है। ट्वेल्थ है विच मॉडल एक्सप्रेसिस ए प्रॉमिस, कौन सा मॉडल जो है प्रॉमिस को व्यक्त करता है। ए शैल, बी मस्ट, सी विल और डी कुड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्रॉमिस के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी जो है पर्सन देखने होते हैं यहाँ पर, जैसे अब मान लो सिंपल फ्यूचर हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी का यूज करते हैं, और सेकंड थर्ड पर्सन जब हो और सिंपल फ्यूचर हो तो विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन को हम देखते हैं और फर्स्ट पर्सन में मान लो देखें आई विल हेल्प यू, जैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो प्रॉमिस है। इन टाइम ऑफ नीड, इन आवर ऑफ नीड, जैसे मान लो तो प्रॉमिस है। आई विल गिव यू ए रिवार्ड इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास,
मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा यदि तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो। आई विल गिव यू ए चॉकलेट इफ़ यू डू योर होमवर्क। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा यदि तुम अपना होमवर्क कर लेते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन के साथ प्रॉमिस हो तो हम विल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन ही मान लेते हैं। तो विच मॉडल एक्सप्रेसिस से प्रॉमिस विल। अगर लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन हो तो प्रॉमिस के लिए शैल भी आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ही हमने ले लिया है, तो इसलिए ऑप्शन सी विल जो है हमारा राइट आंसर है। 13th है विच मॉडल एक्सप्रेसिस प्रोहिबिशन। कौन सा मॉडल जो है यहाँ पर प्रोहिबिशन को व्यक्त करता है। अब जैसे मस्ट नॉट है, वो भी प्रोहिबिशन को होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मस्ट नॉट है नहीं तो फिर हम मे नॉट ले लेते हैं। ए कैन, बी मे नॉट, सी शैल, डी शुड। यू मे नॉट टच द लाइव वायर। वैसे यू मस्ट नॉट टच द लाइव वायर होता है क्योंकि करंट लग सकता है, प्रोहिबिशन है, तो यहाँ पर हम क्योंकि मस्ट नॉट है नहीं तो मे नॉट मान लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 14th वन है विच मॉडल इज यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। कौन से मॉडल का प्रयोग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए किया जाता है। ए शुड, बी कुड, सी मस्ट और डी मे। तो स्टूडेंट्स जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या हाइपोथेटिकल कंडीशन है उसके लिए आप जो मॉडल यूज करेंगे वो कुड यूज करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है। तो कुड यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए होता है। 14th का आपका आंसर रहेगा बी कुड। अब आते हैं 15th पर विच मॉडल एक्सप्रेसिस ए फॉर्मल परमिशन। कौन सा मॉडल जो है फॉर्मल परमिशन को व्यक्त करता है। अभी जब भी मैंने आपको बताया था थोड़े पहले जो हमने सेंटेंस किए थे तो मैंने कहा था कि कैन जो है वो इनफॉर्मल परमिशन को व्यक्त करता है और जो मे जो है वो फॉर्मल परमिशन को व्यक्त करता है। जैसे मैंने बताया कि कैन आई गो, यू कैन गो, तो वो तो इनफॉर्मल परमिशन होगी। अब जैसे आप क्लास के अंदर एंटर करते हैं, मे आई कम इन सर, यस यू मे, तो ये क्या होगी फॉर्मल परमिशन होगी। ऑफिस में, स्कूल्स में और जहाँ भी आपके जो ऑफिस से संबंधित परमिशन होगी तो वहाँ पर आप मे का यूज करेंगे, वो फॉर्मल परमिशन होती है। ए मे, बी कैन, सी मस्ट, डी विल, तो फॉर्मल परमिशन के लिए स्टूडेंट्स मे का यूज होता है। वो फॉर्मल परमिशन चाहे लेनी हो चाहे देनी हो मे आएगा, और इनफॉर्मल परमिशन गिव एंड टेक के लिए कैन रहेगा। तो यहाँ पर 15th का आपका आंसर फॉर्मल परमिशन के लिए रहेगा मे। ए ऑप्शन में करेक्ट है। 16th है विच मॉडल इज यूज टू इंडिकेट ए फ्यूचर प्लान। कौन से मॉडल का यूज जो है फ्यूचर प्लान के लिए किया जाता है। ए विल, बी शैल, सी कैन और डी माइट। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि फ्यूचर प्लान के लिए हम विल और शैल दोनों यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ यदि फ्यूचर प्लान हो तो शैल आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यदि फ्यूचर प्लान है तो विल आता है। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, और सेकंड थर्ड पर्सन हो ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, दे विल गो टू दिल्ली टुमारो। लेकिन क्योंकि हमने जो है यहाँ पर पर्सन का नहीं बता रखा तो हम फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, आई शैल विजिट माई मॉम टुमारो। इस तरह के सेंटेंसेस जो है निकट भविष्य के हों और फर्स्ट पर्सन हो तो फिर जो है शैल आता है। तो यहाँ पर शैल है आपके ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी शैल आपका राइट है। 17th है विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस ए डिडक्शन। कौन से मॉडल का
जो प्रयोग जो है डिडक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ए मस्ट, बी शुड, सी में, डी कैन। तो स्टूडेंट्स जो मॉडल डिडक्शन के लिए यूज होता है वो होता है मस्ट। ऑप्शन ए मस्ट आपका राइट है। 18th है, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस अ विलिंगनेस टू डू समथिंग। कौन सा मॉडल जो है किसी चीज़ को करने की विलिंगनेस यानी इच्छा को व्यक्त करने के लिए यूज होता है। ए विल, बी माइट, सी शैल और डी कैन। तो किसी चीज़ को मान लो विलिंगनेस है, इच्छा है, तो यानी किस्म से विश है, तो हम इसको फर्स्ट पर्सन के रूप में ही ले लेते हैं। तो विलिंगनेस का एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं, आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी मैथ्स की जो प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में उसको हल करने में हेल्प करूँगा, तो मेरी इच्छा है ये। तो इसको क्या कहेंगे? विलिंगनेस कहेंगे, किसी चीज़ को करने की इच्छा। तो विलिंगनेस के लिए जो है आप क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आई विल हेल्प यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो ये भी मेरी विलिंगनेस है। आई विल टेक योर मदर टू डॉक्टर, मैं तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, तो ये भी मेरी विलिंगनेस है। अपने आप जो काम करने की जो इच्छा होती है खुद से, तो वो विलिंगनेस होती है। विलिंग होना किसी चीज़ के लिए। आई विल गिव यू माई कार टू गो देयर, तो ये भी विलिंगनेस है। तो ए ऑप्शन विल आपका राइट है। अब आते हैं 19th पर, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी। कौन से मॉडल का प्रयोग जो है अनसर्टेनिटी के लिए होता है? ए कुड, बी मस्ट, सी माइट, डी शैल, और यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी माइट। अनसर्टेनिटी के लिए जो है माइट यूज होता है। अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ पक्की नहीं है, निश्चित नहीं है, उसके लिए आप माइट का यूज करेंगे अनसर्टेनिटी के लिए। जैसे ही माइट कम टुडे, मीन्स वो आज आ सकता है लेकिन अनसर्टेनिटी है। तो ये चीज़ें जो हैं क्या दिखाती हैं कि जब अनसर्टेनिटी हो तो आप माइट को यूज करेंगे। ही माइट हेल्प मी, अगर मैं ये कहता हूँ ही माइट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प कर सकता है लेकिन निश्चित नहीं है कि हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो अनसर्टेनिटी के लिए माइट यूज होगा। ऑप्शन सी राइट है। 20th है, विच मॉडल एक्सप्रेसेस एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। कौन सा मॉडल जो है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को व्यक्त करता है? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी होता है आवश्यकता का अभाव। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का अभाव। ए नीड नॉट, बी कैन, सी शैल नॉट और डी मे नॉट। तो जो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी होती है, आवश्यकता का अभाव, उसके लिए हमेशा नीड नॉट का यूज होगा। ये स्टूडेंट्स ही ध्यान रखें। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए हमेशा नीड नॉट का यूज होता है। जैसे यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट एज देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हें गाड़ी तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है। यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट एज देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। आगे है, यू नीड नॉट डू योर होमवर्क टुडे एज टुमारो इज ए हॉलीडे। आज तुम्हें अपना ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल छुट्टी है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए नीड नॉट के। नीड नॉट का यूज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने ये जो 20
जो है MCQs किए हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के। यदि आपको ये पसंद आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।